आज ना ऐसा बोलते हैं ना कि कभी कभी आपका दिल जो होता है ना वो इतना भर आता है, भर आता है, इतना भर आता है कि ऐसा लगता है ना कि आप किसी से बात करो। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कोई तो हो जिससे तुम बात करो, जो तुम्हें सुन सके। तो ऐसे ही आज ना मेरा पता नहीं ऐसा कुछ मन कर रहा था, लेकिन मैं अभी ये सब बातें अगर मैं किसी को बोलूँगी तो सब सोचेंगे भाई क्या हुआ है, या हर एक बात का मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, जो लोग मुझे जानते हैं। तो उससे अच्छा मैंने सोचा मैं उन लोगों से वो बात शेयर करूँ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो वो कैसा होता है ना कि लोग बातों से सिर्फ रिलेट कर पाते हैं, है ना। वो आप पे आपको जज नहीं करते हैं, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। सबसे पहले तो आपको हाय, हेलो। और मेरा नाम बता दूँ तो मेरा नाम कल्पना है। और आज ना मतलब होता ना कि एक दिल के किसी कोने में एक आपके अंदर ना एक हमेशा आप कितने भी हंसते खेलते रहो, 10 लोगों के सामने आप रहोगे ना, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी। लेकिन जब आप वही अकेले में आते हो ना तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको याद आने लगती है ना, जो आपको दर्द पहुंचाती है, जो आपको तकलीफ़ देती है। फिर ऐसा लगता है यार मैं झूठी हंसी हंस रही थी, ये लोगों के सामने बनावटी चेहरा है, बनावटी हंसी है। और असलियत जो होती है ना आपकी, वो आपको अकेले में दिखती है ना। तो ऐसे ही मैं अभी बैठी थी ना, मुझे ऐसा अपना सब पास्ट याद आ रहा था। पास्ट इन द सेंस कि पास्ट के कुछ रिश्ते, है ना। तो उस पर हर तरह के रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक होता ना कि भाई ऐसा, आप समझ रहे हो ना जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बस वही एक पर्टिकुलर रिश्ता है, सब रिश्ते। और उन सारे रिश्तों में पता नहीं जितने भी रिश्ते हैं, है ना, वो सब मेरे बहुत क्लोज रहे हैं। बहुत 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 क्लोज रहे हैं, मेरे दिल से बहुत नज़दीक रहे हैं। और उन सब लोगों ने एक एक करके मुझे, होता है ना हर्ट करना, हर्ट किया है ना। चाहे वो फैमिली रही हो, चाहे वो दोस्त रहे हो, चाहे वो वॉट एवर, ठीक है, सब ने। और मैंने मेरी तरफ से उन रिश्तों में मेरा 100% दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, है ना। अपनी ही बुराई, वो भी ऐसे लोगों से जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बोलते ना कि आपके बचपन के दोस्त जिसको चडी बड्डी बोल सकते हो आप, है ना। ऐसी मेरी एक फ्रेंड थी जिसके लिए मैंने, पता नहीं होता है ना कि आप कभी कभी तो ये सिचुएशन आती थी कि भाई उसके कर्म कांड मैं अपने ऊपर ले लेती थी, डांट भी पड़ती थी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो छिप, मतलब उसके लिए मैंने झूठ बोला, छुपाया, बहुत कुछ किया, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि होता ना कि भाई अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो, ठीक है, अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो ना और सामने वाले इंसान को अगर लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अगर फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो मैं गलत नहीं थी, लेकिन अगर इन केस आप गलत भी होते हो तो आपका जो सच्चा दोस्त होगा वो क्या करेगा? वो दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करेगा, आपको बदनाम नहीं करेगा। वो भी या तो अगर उसके अंदर इतने गट्स हो कि वो आपके सामने करे, तो एटलीस्ट आप उसका रिप्लाई भी दे सकते हो ना, कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो चीज़ें अगर आपके पीछे हो रही हैं, तो आप तो यार जवाब देने के लिए वहाँ हो ही नहीं, और आपको पता भी नहीं है कि भाई आपके बारे में क्या बातें हो रही है। और उन सब चीज़ों में मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी जो मेरी मतलब अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन वो बचपन की दोस्त थी, लेकिन वो भाई बाद में मेरी दोस्त बनी। तो अगर रिश्ते का टाइम देखा जाए तो बचपन की दोस्त का ज़्यादा था। लेकिन उसने लॉयल्टी निभाई, है ना। उसने मेरे को बताया कि भाई कल्पना तुम तो यहाँ रहती नहीं हो, और तुम्हारे पीछे पीछे ये सब बातें कर रही है कौन? वो भी जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। वो चीज़ सुन के ना मैं शॉक रह गई कि यार ये ऐसा कर क्यों रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ऐसा किया क्यों इसने, है ना। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी ना तो मेरे को सच में बहुत हर्ट हुआ। मैंने वो चीज़ उससे बोली तो उसने क्या किया, मेरे को ऐसा बोला कि अरे यार सॉरी, ये वो ऐसा वैसा करके उसने उस चीज़ को, चलो ठीक है, मैं फिर भी उसको प्यार करती थी, मैंने उसको एक मौका दिया। मुझे लगा चलो ठीक है, दोस्त है, हो सकता है भाई किसी के बहकावे में, किसी के बोलने पे इंसान होता है ना, या फिर होता है ना मिर्च मसाला देने में। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती ना, अगर कोई इंसान आपका खास है ना और उसने अगर झूठ बोला, तो वो 10 लोगों को अगर झूठ बोलेगा ना, वो 10 लोग यकीन करेंगे। अगर वही एक इंसान ऐसा है जो आपको नहीं जानता है, वो आपके बारे में झूठ बोलेगा ना, तो लोग थोड़ा उसके ऊपर शक भी करेंगे। लेकिन जो इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है ना, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो उसने उस चीज़ का मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसको मिला क्या, है ना। और मैं ऐसी इंसान थी ना कि अगर वो कभी कुछ ऐसी गलती करती भी थी ना, तो मैं उसको कवर कर देती थी। हाँ, मैं भले उसके मुंह पे बोलती थी कि तुमने ये गलत किया है, लेकिन सिर्फ उससे बोलती थी, है ना। दुनिया के सामने ऐसा ढिंढोरा मैंने आज तक कभी नहीं पीटा।
फिर उसके और मेरी तो यार गलती भी नहीं थी, जो बातें वो बोल रही थी मेरे बारे में ना, मतलब उनमें कोई लॉजिक ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस होता ना कि भाई कुछ नहीं तो डिफेम करना है, चलो वो चीज़ मेरे को तब उस दिन से मेरे लिए मेरी आंखें खुली। फिर मेरे घर मतलब घर के कुछ ऐसे रिश्ते होता है ना कि आपको किसी ने ऐसा एकदम बच्चे जैसा रखा हो, उसके बाद में भाई वो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता हो या ऐसी कुछ चीज़ें बोलता हो। ओ माय गॉड। मतलब मेरी वो फ्रेंड और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो भी मेरी बहुत क्लोज थी, मेरी फैमिली मेम्बर थी, है ना। उन्होंने वो चीज़ दोनों ने मिल के किया कि एक ने उसने उसको बताया, फिर वो सब जगह ढिंडोरा पीट रही है ना, बिना बेबुनियाद की बातें। और इन सब में सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ ना, वो मेरी जो बचपन की फ्रेंड थी ना, उससे। पता नहीं उस दिन से ना ऐसा लगा कि यार साला ज़िंदगी में किसी के ऊपर भरोसा करने का ही नहीं। और मेरा कैसा है ना कि अगर मैं जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं होती और अगर मैं हो गई ना, तो फिर उसके लिए चाहे फिर दिल, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी कुछ भी निकालना पड़े, मैं निकाल के रख दूंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि इन सब चीज़ों से दूर रहने का, ऐसे लोगों से दूर रहने का। और यार आपको पता नहीं होता है, जब आपसे लोग जुड़ते हैं ना, उस टाइम पे वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे उनकी जब, और वो अपने असली रंग कब दिखाते हैं, जब आप उनसे जुड़ जाते हो पूरी तरीके से, है ना। कि अब भाई उनसे डिटैच होना थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल होगा, तब उनके असली रंग रूप दिखने चालू होते हैं और वहीं से आपका दर्द चालू हो जाता है। तो ये थी मेरी कुछ दर्द भरी कहानी। कि दर्द भरी क्या बोलेंगे यार, मुझे नहीं पता, बट ऐसा मन ऐसा बहुत भारी भारी हो रहा था, अरे किसको बोलो क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए फिर मिलते हैं। बाय। हाँ, कुछ बातें और भी मुझे याद आई हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, फिर दूसरे टाइम पे बताऊंगी ना, वरना मन बहुत ख़राब हो जाएगा। मन तो ऑलरेडी ही ख़राब है यार।